बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन। हाँ जी, आज हम लगा रहे हैं साग को तड़का, और ये मेरे ख्याल में बेस्ट वे है उसको तड़का लगाने का, क्योंकि इससे बहुत ही डिलीशियस तड़का लगता है और साग भी बहुत अच्छा और मज़े का तैयार होता है। मैंने ले लिए 2 हरी प्याज, लहसुन ले लिए, अदरक ले लिए। वैसे तो आप अगर ज़्यादा का लगा रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा दें, लेकिन मैं चूँकि 2 पर्सन के हिसाब से सर्विंग है मेरी, तो इस हिसाब से मैं इतनी ही चीज़ें लूँगी। मैंने हरी मिर्ची ली और लहसुन ले लिया, अदरक ले लिया और हरी प्याज को बारीक चॉप कर लिया। लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया है और हरी मिर्चों को भी कूट लिया। अब मैंने ऑयल गरम किया है और उसमें डाल दिया हरी प्याज। जैसे ये देखिए ब्राउन होना शुरू हो गई है, हल्की हल्की जलानी नहीं है, बस हल्का सा कलर चेंज करना। और उसमें मैंने डाल दिया लहसुन अदरक, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही हरी मिर्चें और नमक भी ऐड कर देंगे अगर आपको ज़रूरत है नमक की, अगर आपके साग में कम है, इनके अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है आपको इसके अंदर सॉल्ट ऐड करने की। अब हम करते हैं लहसुन और अदरक की और हरी मिर्चों की थोड़ी सी भुनाई। जैसे ही उनकी भुनाई हो जाए तो उसके अंदर मैंने डाल दिया तकरीबन आधे से पौना गिलास मैंने पानी डाल दिया। अब मैं इस चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक दफ़ा पका लूँगी। जब ये अच्छे से पक जाएंगे, पहले मैंने हल्का सा ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लें, आप ऑलिव ऑयल ले लें, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर मैंने इसको फ्राई किया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है साग की भी रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी, बल्कि उसको तोड़ने से लेके बनाने तक की रेसिपी शेयर करूँगी। अभी जल्दी गांव विजिट करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। ये मुझे मेरी अम्मी ने बना के भेजा है, इसलिए मैंने कहा मैं आज इसको तड़का लगाने लगी थी। तड़के में ही सारा काम है वैसे तो, क्योंकि साग जो है वो एक किस्म का आप यही कह लें कि हरे पत्ते ही होते हैं, चारा ही होता है। अगर आप तड़का अच्छा लगा हुआ है तो आपका साग बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। आपने उसको तब तक पकाना है जब तक उस साग के अंदर बुलबुले बन जाए, एक साउंड सी उसके अंदर आना शुरू हो जाती है, टप 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 की, इस तरह की एक साउंड आती है। आपने तब तक पकाना और उसका पूरा पानी जो है वो ख़त्म करना है। ये मैंने मक्खन ले लिया, मक्खन की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, उसमें से ही मैंने थोड़ा सा साग को तड़का लगाने के लिए सेव किया था। उसको हम अच्छे से मेल्ट करेंगे साग मक्खन को, और फिर जब मक्खन हमारा मेल्ट हो जाए और थोड़ा पक जाए, ये देखिए अभी हमारा पक रहा है, और फिर इसके अंदर हम साग ऐड करेंगे। ये मैंने साग ऐड कर दिया। अब मक्खन में भी साग ऐड करने के बाद हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक बिल्कुल साग जो है घी ना छोड़ दे। और इस तरह तड़का लगाने का फ़ायदा सिर्फ यही है कि पहले थोड़ा सा हमने वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया होता है, तो साग जो है वो देसी घी को पीता नहीं है। मतलब वैसे नॉर्मली अब जितना मर्ज़ी घी इसमें डालते जाएँ, साग की लुक ही नहीं आती, उसमें घी खड़ा ही नहीं होता। जैसे ही डालें घी गायब हो जाता है, और वो आप किसी को सर्व भी करते हैं तो लुक मज़े की नहीं आती। अब ये देखिए मैं इसको गर्म कर रही हूँ, आपको ऊपर जो है वो घी नज़र आना शुरू हो गया होगा कि साग ने जो है घी छोड़ना शुरू कर दिया। और आप जब चूल्हे से उतारें और आपका घी जो है ना वो अलग घट जाएगी। इवन आपका साग अगर पड़ा भी रहे गर्म हो गया तो वो अपना घी जो है उसके अंदर एज़ इट इज़ ही नज़र आना चाहिए। इसी तरह अच्छा लगता है और इसी तरह शौक़ से खाया भी जाता है। ये अब मैंने तकरीबन मुझे हो गया 5 से 10 मिनट तक पका लिया है, और अब ये देखें घी बिल्कुल अलग हो गया है और जैसे हिला रही हूँ नज़र भी आ रहा है। और मैं इसको ऐसे ही एज़ इट इज़ सर्व करूँगी। आप भी ऐसे ही तड़का लगाएं और इसको ऐसे ही साग को गर्म करें और बहुत ही डिलीशियस साग रेडी होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।